कैसे हैं आप लोग। चलिए सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 9th के संस्कृत का। ठीक है बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। बहुत मेहनत लगता है यार एक वीडियो बनाने में। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है एक चैप्टर्स का, लेकिन उसमें कम से कम हमको 1 से 1.5 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग अधिक लोगों तक पहुँचाओगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, आपका भी तो नाम लेगा। आपका दोस्त उसी ने मुझे वीडियो शेयर करके दी थी, प्रभात सर का, जो बहुत अच्छा समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोभाविष्ट चक्रधरा। लोभ से आविष्ट चक्रधर मतलब लोभ में अगर कोई पड़ा तो उसके अधर पर चक्र हो सकता है। अब आगे पढ़ेंगे, क्या इसका समझ में आ जाएगा। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से अति लोकप्रिय ग्रंथ। पंचतंत्र जो है संस्कृत साहित्य की अति लोकप्रिय ग्रंथ है। देखो, पंचतंत्र कहानियों का एक किताब है जो पशु पक्षी वगैरह वगैरह का अलग अलग एग्जाम्पल से कहानी देकर बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई गई है। विष्णु शर्मा देव द्वारा लिखी गई संस्कृत का एक ग्रंथ है पंचतंत्र। ठीक है, तो पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से अति लोकप्रिय ग्रंथ। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले एवं नाना विदेशिक भाषासु कृतानि आसन। इसका रूपांतरण का यहाँ मतलब रूप बदलना नहीं, अनुवाद करना होगा। ठीक है, इसका रूपांतरण प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी भाषाओं में करते आया है। एत एव अस्य संस्कृत भाषामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। और इसका संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे संस्करण आया है। पंच भागो विभिक्तम अर्थवंत पंचतंत्रम। 5 भागों में ये विभक्त है, इसीलिए इसका अर्थ क्या है, पंचतंत्र है। 5 भागों में विभक्त होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है बच्चों, पंचतंत्र नाम दिया गया है। तत्र मित्र भेद मित्र संप्रांति, जिसमें से 5 भाग कौन कौन से हैं, मित्र भेद मित्र संप्रांति 2 हो गया, काकु तुकुकियम 3, लब्ध प्राणास 4 और अपरीक्षित कारकम 5। चेती पंच भागा संति। तो 5 भाग का भेद नाम सब आपको याद रखना होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव हो सकती है। मित्र भेद मित्र संप्राप्ति, काको तुकियम, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षित कारकम संति। अंतिमस्य भाग्य विशेष कथा विशेष पाठेऽस्मिन् संपाद प्रस्तुतो वर्ति। अंतिम भाग मतलब जो अपरीक्षित कारकम है, इसी में से ये कथा विशेष हमारे पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अंतिम भाग का है ये पाठ जो हमारा लोभाविष्ट चक्रधरा है। अत्र लोभा अधिकस्य दुष्परिणाम कथा व्यंजने प्रस्तुता। इसमें लोभ का दुष्परिणाम को कथा के व्यंजन के रूप में, कथा के रूप में बताया गया है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, आते हैं। कस्मित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रता गता वसंती स्म। कहीं पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक रहा करते थे। कस्मित कहीं पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक मतलब मिलजुल कर रहा करते थे। ते मतलब वे लोग, ते का मतलब क्या बच्चों, वे लोग दरिद्र यो हपहंता मंत्रम चक्रु, दरिद्रता से परेशान होकर, गरीबी से परेशान होकर मंत्रम चक्रु मतलब विचार किया। क्या विचार किया, अहो धिगियम दरिद्रताम, धिक्कार है ऐसी गरीबी पर। गरीबी से परेशान होकर आपस में क्या विचार किया कि धिक्कार है ऐसी गरीबी पर। उक्त वंच कहा गया है, क्या कहा गया है, एक श्लोक है, देखिए क्या है श्लोक। वनम वनम व्याघ्र गजा आदि सेवितम। वन में रह लीजिए, वैसे कौन वन में, जहां व्याघ्र और गज बाघ और हाथियों द्वारा सेवित हो, ऐसे वन जहां पर बाघ और हाथियां रहते हो। जने नहीं न बहुकंटकावृतम, जहां जन नहीं हो, लोग बिल्कुल भी नहीं हो, और बहुत सारे कांटों से भरी हो। ऐसा जंगल जहां बाघ हो, हाथियां हो, लोग नहीं हो, लेकिन कांटों से भरा हुआ हो। त्रिनानी सैया परिधान वल्कलम। त्रिनानी मतलब घास फूस का सैया, बिस्तर बना के सो लीजिए। परिधान वल्कल, वल्कल वस्त्र का मतलब, वल्कल वस्त्र समझिए जंगल में रहने के लिए जो वस्त्र, वही वल्कल वस्त्र का परिधान कर लीजिए। न बद्धु मध्य धनहीनम जीवितम, लेकिन बंधुओं के मध्य, रिश्तेदारों के मध्य, अपने लोगों के मध्य धनहीन बनकर नहीं रहिए। तो क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का, कि आप जंगल में, वैसे जंगल में रह लीजिए जो कांटों से भरा हुआ, बाघ और हाथी जैसे जानवरों में, जानवर जहां रहते हैं, जहां एक भी लोग नहीं है। घास के सैया पर सो लीजिए,
वल्कल वस्त्र का धारण कर लीजिए, लेकिन अपने बंधुओं के मध्य धनहीन बनकर आप लोग नहीं रहिए, यानी नहीं रहना चाहिए। तद गच्छाम कुत्र चित्यार्थ इति संमंत्र स्वदेश परित्यज्य परिस्थिताम। इसलिए हम लोग कहीं पर चलते हैं, किस लिए? अर्थाय, कुदचित अर्थाय मतलब धन कमाने के लिए। ऐसा वो लोग मन मंत्र कर कर, सन्मंत्र मतलब विचार करके, स्वदेश परित्यज्य प्रस्थिता अपने देश को छोड़कर प्रस्थान कर गए। कर्मेन गच्छन्त ते अवंती प्राप्ता, रास्ते में जाने में क्रमेन गच्छ अवंती प्राप्ता, अवंती नामक जगह आया। कौन सा जगह? अवंती। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना, क्षिप्रा मतलब झरना होता है, वहां पर क्षिप्रा के जल पर, झरना के जल पर स्नान कर कर महाकाल प्रणाम, महाकाल को प्रणाम कर कर मतलब भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। प्रणम्य याव निर्गच्छन्ति, जैसे ही निकलने ही वाले थे, तावत भैरवानंदो नामक योगी सम्मुख भवा, उन लोगों के सामने भैरवानंद के नामक योगी सम्मुख हुए। तेन ते पृष्ठा, वे उन लोगों से पूछा, कुतो भवंता समायगता, आप लोग कहाँ जा रहे हो? मतलब वो लोग स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके निकलने ही वाले थे कि भैरवानंद नाम का योगी उन लोगों के सम्मुख आ गए और पूछता है इन लोगों को, क्या आप लोग कहाँ जा रहे हो? कुतो भवंता समागता, किम प्रयोजनम, और क्या करने जा रहे हो? तत् अस्ते अभियतम वयम सिद्धि यात्र का, तब उन लोगों ने बताया, क्या बताया? कि हम लोग, वयम मतलब हम लोग, सिद्धि यात्री है। सिद्धि यात्री का मतलब कोई खास उद्देश्य को लेकर निकलने वाले यात्री को क्या कहते हैं बच्चों? सिद्धि यात्री कहते हैं। तत्र यस्मासो यत्र धन प्राप्ति प्राप्तिर मृत्यु वा भविष्यति, या तो हम लोग धन प्राप्त करेंगे, धनी होंगे, या तो मर जाएंगे। क्या हम लोग ऐसा सिद्धि लेकर निकलेंगे कि या तो धन प्राप्त करेंगे अन्यथा मर जाएंगे। ऐसा निश्चय उक्तय च, ऐसा हम लोगों का निश्चय है। कहा गया है, क्या कहा गया है? अभिमत सिद्धि रेसा भवती ही पुरुषेश पुरुष कारणे, कहता है कोई भी बड़ी सिद्धि कैसे प्राप्त होता है? पुरुष की पुरुष कारणेन से। पुरुष कारणेन मतलब उद्यम से। पुरुष कारणेन यहाँ शब्द होता है संस्कृत में बच्चों मेहनत, कठिन मेहनत, उद्यम। तो पुरुष की इच्छा की सिद्धि किससे होती है? उद्यम से होती है, पुरुष कारेन से होती है। ठीक है। देवमिति यद्यपि, देवमिति का मतलब भाग्य भी यही कहता है, यद्यपि कथयसि, भाग भी यही कहता है कि पुरुष गुण शोक दृष्ट है। पुरुष का ये गुण ही है, मनुष्य का ये गुण ही है कि वो क्या करे? सुख को त्यागे और क्या करे? उद्यम करे। ऐसा उद्यम का क्या मतलब है? पुरुषार्थ वाली उद्यम, जिसमें पूरी क्षमता लगा दे, पूरी ताकत लगा दे। क्या बोला? या तो धन प्राप्त करेंगे या मर जाएंगे। ठीक है। तो भाग्य भी यही कहता है कि जो युद्धम करता है उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उसे ही मंजिल मिलता है। ये श्लोक का मोटा मोटा अर्थ है। देखो बच्चों, जब कोई भी भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो सेम सेंस, सेम अर्थ नहीं होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाती है, वो फीलिंग्स नहीं रह जाती है भाषा में। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहोगे कि सर इसका तो इस गाइड में ऐसा हिंदी दिया हुआ है, इसका ऐसा दिया हुआ है, आप गहराई से सभी का हिंदी को पढ़ोगे तो एक ही चीज़ है। ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं वो सबसे बेटर बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तत् कथमा अस्कम कश्चित सिद्ध उपाय न, कहता है कि हम लोगों को आप कोई उपाय बताइए। वयम अपति साहस्य का, हम लोग साहसी हैं। कहता है कि हम लोगों को आप, किसको? भैरवानंद को कहता है कि हम लोगों को कोई उपाय बताइए, हम लोग साहसी हैं। मतलब आप जो उपाय बताएंगे हम लोग उनका पालन करेंगे। उक्तेच, कहा गया है, क्या कहा गया है? कि महानता एवं महार्थ साधयन्तु क्षमा, महान कार्य को महान पुरुष ही कर सकते हैं, साध सकते हैं। भैरवानंद को ये लोग कह रहे हैं, जो लोग धन कमाने के लिए निकले हैं, कि महान कार्य को महान लोग ही कर सकते हैं। तत्रे समुद्राय कोर विभति वर्णालम, समुद्र में ही क्षमता है कि वर्वालम को धारण कर सके। वर्वालम का मतलब होता है समुद्र की आग। देखो, समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो ऐसा लगता है समुद्र के ऊपर आग लग गई है। तो समुद्र की वो भीषण आग को समुद्र ही धारण कर सकता है। अगर तालाब वाला में वैसा होगा तो सूख जाएगा तालाब। तो कहता महान कार्य को महान ही व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं,
जिस प्रकार समुद्र की आग को समुद्र ही धारण कर सकता है। इसीलिए आप मतलब भैरवानंद जी आप हम लोगों को बताइए हम लोग क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्लोक वाला टेंशन खत्म हुआ। भैरवानंद अपि तेषां सिद्धि अर्थ बहुपायम सिद्धवर्ती कृत्वा अर्पयत। तो भैरवानंद उन लोग उस सिद्धि यात्रियों को कुछ उपाय के साथ सिद्धिवर्ती दिया, वर्ती मतलब कोई बत्ती वगैरह दिया और अर्पित किया, अर्पियत आह च, और कहा क्या कहा कि गम्यता हिमालय दिशि, जाइए किधर जाइए, हिमालय की दिशा के ओर, तत्र संप्राप्ताम यत्र वर्ती पतिष्यति, जहाँ आपके रास्ते पर जहाँ पर भी ये वर्ती जो दिया उसको भैरवानंद उन लोगों को पतिष्यति गिर जाएगी, तत्र निधान संधि और निधानम असंदिग्धम प्रास्त, उस जगह पर धन निश्चित रूप से मिलेगा। तो बत्ती दिया इन लोगों को और कहा कि अब हिमालय की दिशा में जाइए और जहां ये वर्ती गिर जाएगी वहां आपको धन निश्चित रूप से मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा निवर्तयाम, और उस स्थान को खोद कर धन को लेकर आप वहां से निकल लीजिएगा। तथा अनुष्ठान तेषा गच्छात मेतहम हस्तात वर्ती निपतात। इसी अनुष्ठान से वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि एक आदमी के हाथ से जो है क्या हुआ कि वर्ती गिर गया। अथासो यावंत परदेशम खनती, तो वो वहां पर रुक कर उन लोगों ने क्या किया, उस मिट्टी को खोदा। तावत ताम्रमयी भूमि, तांबों से भरा हुआ भूमि, तांबा जो धातु होता है तांबा ना, कॉपर, उससे भरी हुई क्या थी, भूमि थी। तत् इस्ते नाभिहितम अहो गृहताम स्वेच्छा ताम्रम, कतारे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ग्रहण करो हर कोई अपना तांबा। अन्य प्रेचु, अन्य लोगों ने बोला, भो मूर्ख किमनेन क्रियते, क्या करोगे, यत भूत मपि दृत्यम ना नास्ति, ये भूत जो है ये वस्तु से दरिद्रता का नाश नहीं होगा। जबकि सोचो तांबा भी बहुत कीमती चीज है, 100-200 किलो अगर तांबा 10-20 किलो भी ले लो तो बहुत कीमती है, काफ़ी है दरिद्रता मिटाने के लिए। तो उन लोग जिसका हाथ से बर्ती गिरा वो कहता है ये तांबा लो और चलो हम लोग। तो अन्य लोग कहते हैं, बाकी के 4 लोग जा रहे थे ना, कि ये लेकर क्या करोगे, इससे दरिद्रता नहीं मिटेगी। तत्र अनुष्ठतो अग्रतो गच्छामा, उठो और आगे चलते हो। सो अवृता यान्तु भवन्तो नाम अग्रे यास्यामि, कहता आप लोग जाइए, ना अहम अग्रे, नाम अग्रे जो लिखा हुआ है इसमें 3 शब्द है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो वो व्यक्ति जिसके हाथ से वर्दी गिरा वो क्या किया, एधावतम ताम्रम इच्छा, अपने क्षमता के अनुसार तांबा को ग्रहण किया और प्रथमो निवृत्त, और वो चला गया, पहला व्यक्ति चला गया। ते त्रयो अग्रे परस्थितात, वहां से 3 व्यक्ति आगे बढ़े। अत किंचित मात्रा गत, कुछ ही दूर गए होंगे कि अग्रस्य वर्ती निपताम, दूसरे व्यक्ति का हाथ से वर्ती गिर पड़ा। सो अपि यावत खनितुम आरभते तावत रूपमयी छिति, और जैसे ही वहां पर उन्होंने खोदना शुरू किया तो वहां पर रूपमयी, रूपमयी का मतलब होता है तांबा, तांबा दिखा। तत् प्रहर्षिता हम गृहताम यच्छा रूपम रूप्यम, कहता है वो बहुत ही खुश हुआ, अब हम लोग जो है इच्छा रूप से, अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार रूप यम मतलब क्या हुआ यहाँ पर, चांदी को ग्रहण करेंगे। नागरे गंतव्यम, और आगे नहीं जाएंगे। किंतु अपरो कथ्यताम, बाकी के लोग कहा कि आवाम अग्रे यसम, हम लोग आगे जाएंगे। एवं मुक्ता 2 अग्रे प्रस्थित, 2 आगे निकल गए। सो अपि स्वकत्या रूप मादाय निवृत्त, और जो दूसरे जिसके हाथ से बत्ती गिरा था वो अपने शक्ति के अनुसार चांदी लिया और वहां से निकल गया। अथ तरोयपि गच्छे तो वर्ती पतात, कुछ ही दूर गया होगा दोनों की, फिर से एक वर्ती गिरा। सो अपि पृष्ठ याता खनती तो स्वर्ण भूमि दृष्टवा, और वहां पर उन्होंने खोद कर देखा तो सोने की भूमि मिली। भो गृहताम स्वेच्छा स्वर्णम, कहता है कि जिसके हाथ से गिरा वो कहता है लीजिए अपने इच्छा अनुसार सोना को ग्रहण कीजिए। स्वर्ण अन्यदम किंचित द्वम भवति, सोने से भी कीमती क्या चीज हो सकता है। अन्य तो प्राय, दूसरे चौथे व्यक्ति ने कहा मूर्ख हो, ना किंचित वेस्ति, क्या नहीं हो सकता है। प्रथमम क्या है, प्राताम्रम तव रूपम त स्वर्णम, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना। तनु न्यूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति, ऐसा नहीं होता आगे जाएंगे तो परम रत्न मिलेगा, हीरा मिल जाए, मोती मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ततुष्ठ अग्रे गच्छा, उठो और आगे चलते हैं। किंतु तृतीया यथि इच्छा स्वर्णम गृहीत, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है अपने इच्छा अनुसार सोना लिया और वहां से निकल गया।
अन्यतरम सोपी गच्छेन एकाकी, अन्य जो चौथा व्यक्ति बना वो आगे बढ़ा एकाकी अकेले ही। ग्रीष्म संतु तपंतु पिपासा कुलत मार्गच्युत इस तेसस्य बभ्रामा, वो जो है चौथा व्यक्ति रास्ते में अकेले पड़ गया, अब चारों तरफ भटक रहा है, गर्मी से व्याकुल है, प्यास लगी हुई है और मार्ग भी क्या हुआ, भटक गया। अथ भ्रम्यान स्थलोपरि, इसी भ्रमण के दौरान, भटकने के दौरान स्थल पर पड़ा हुआ पुरुषम एकम, एक पुरुष रुधिर पलावित, रक्त से, रुधिर मतलब रक्त से पलावित भीगा हुआ, भ्रमण चक्र मस्तम पश्यत, और उसके माथे में चक्र चक्का घूम रहा था। तो ये जो एक व्यक्ति भटक रहा है, उन्होंने देखा कि भटकते हुए रास्ते में एक व्यक्ति जो है गिरा हुआ है जमीन पर और पूरा रक्त से रंजित है, भिगा हुआ है रक्त से, और उसके माथे पे कोई चक्र चक्का घूम रहा है। ठीक है। ततो द्रुत तरम गत्वा ताम तम भो को भवान, उसकी द्रुत गति देखकर, बुरी गति देखकर वो बोलता है, वो चौथा व्यक्ति जो आगे बढ़ गया था, सोना भी नहीं लिया, कि आप कौन हैं, कि मेव चक्रेम भ्रमतासी से तिष्ठति, और क्यों घूमते हुए चक्र को माथे पर ले रखे हैं। तत्कथ्यम में यदि कुत्र चिल जलम अस्ति, आप हमें बताइए कि अगर कहीं जल है तो, क्योंकि इसको धूप में भटकते भटकते प्यास भी लग गया था, तो उसका बोलता है हमें बताइए अगर कहीं जल है तो, पानी है तो। एवं तस्य परदत्त चक्रस्य तत् क्षणा शिरस्यो ब्राह्मण मस्तके आगतम, यह बोलता ही था कि इतना ही बोलते वो जो चक्र उस व्यक्ति के माथे में था, ये आ गया कहाँ, इसके माथे में, इस ब्राह्मण के माथे पे आ गया। सो आह क्रीम कीमतेत, ये क्या हो रहा है। सो आह मयो मच्छरसी आगतम, ये मेरे माथे पर क्यों आ गया। सो आह तत्कथय कदे उत्सति, मुझे बताइए कि ये कैसे उतरेगा। महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत वेदना हो रहा है, दर्द हो रहा है। यानी वो उस व्यक्ति के माथे से चक्र इसके माथे पे आकर घूमने लगा। सो आह यदा त्वमित कस्यति, तो सो आह, सो मतलब वह, उसने कहा, क्या कहा, कि जब कोई धृत सिद्धिवर्ती आमगतम, कोई व्यक्ति जो सिद्धिवर्ती, जिस तरह आप हाथ में सिद्धिवर्ती लेकर आए उसी तरह लेकर आएगा, तो अमात आलाप्यति, आपसे बात करेगा, तदा तस्य मस्तके गमस्यति, तब वो ये चक्र जो है आपके माथे से उसके माथे पे चला जाएगा। जिस तरह आप हमसे बात किए, मेरे माथे से आपके माथे पे चला गया, उसी तरह आपके माथे से उसके माथे पे चला जाएगा। जब कोई व्यक्ति आएगा सिद्धिवर्ती लेकर, आप उसके हाथ में आपसे बात करेगा। इक्तु उत्वा स्वागत, यह कहकर वो चला गया। यतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है लास्ट श्लोक, अति लोभो न कर्तव्यो लोभ नेव परित्यजेत, कहता है कि बहुत ज़्यादा लोभ भी नहीं करना चाहिए, लोभम नेव परित्यजेत, और ना ही लोभ को त्याग देना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोभ भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी लोभ नहीं करना चाहिए, थोड़ा लोभ रखना चाहिए जितना कि जिंदगी कट जाए। अति लोभस्य अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, और बहुत ज्यादा लोभ से अभिभूत होकर मस्तिष्क में चक्र घूमने लगता है। यहाँ चक्र इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आप लोभ में फंसे रहोगे तो आपका माथे में चक्र घूमते रहेगा, आप विनाश जाते रहोगे। ठीक है, इस तरह से बच्चों खत्म हो गया। शेयर करो अधिक से अधिक दोस्तों के तक। अब हम लोगों का तृतीय चैप्टर बहुत जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है।